तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर पर और भारत की बदलती हुई इस सैन्य सिद्धांतों के विषय पर। भारत के द्वारा आपने देखा होगा कि 2000, 2002, 2008 लगातार भारत पर पाकिस्तान का जो अपना स्टेट है, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, उससे भारत को आघात पहुंचाते रहे। लेकिन भारत ने हमेशा से एक कोल्ड स्टार्ट की जो नीति है उस पर कार्य किया। इसका मतलब यह है कि ये डोजियर और डोजियर देते रहे कि देखिए, जो आतंकवादी हैं और जो भारत के संसद पर हमला किए गए हैं या फिर मुंबई जो होटल पर हमला किया गया है, ये सारे के सारे पाकिस्तान के स्टेट प्रायोजित हमले थे। और ऐसा डोजियर बना करके हमने पाकिस्तान भी भेजे और हमने अंतरराष्ट्रीय जितनी भी एजेंसी, यूएनएससी से लेकर के जितने भी एजेंसी हैं, वहां पर हमने ये डोजियर भेजते रहे। यानी कि हम कोल्ड स्टार्ट की नीति पर कार्य करते रहे कि देखिए, पाकिस्तान हो सकता है सुधर जाए। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि देखिए, दो देश जिनकी बाउंड्री आपस में मिलती है, वो अपने आप में सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो देखा गया है, वो एक तरीका से इंटरनल एनिमी होते हैं, यानी कि उनकी शत्रुता होती ही होती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में यही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिविलाइजेशनल जो है वो लड़ाई भी है। और ये जो सिविलाइजेशनल लड़ाई है, ये लगातार भारत और पाकिस्तान, क्योंकि ये दो मानसिकता है, ये आज तक भारत अपनी जो सभ्यता है उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन अब सिद्धांत बदल गया है। आपने देखा होगा कि लगातार 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि मोदी बीजेपी सत्ता में आती है और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद में अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित करने के बहुत ज्यादा प्रयास किए। आपको याद होगा कि जो सहबा नवाज शरीफ जो थे, उनकी बेटी की शादी में प्रधानमंत्री मोदी जो है बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं और गलबैयां करते हैं और कोशिश करते हैं कि देखिए, जो पाकिस्तान है उसको साथ लेकर के चला जाए। अपनी जो ओथ सेरेमनी थी उसके अंदर भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया, या कहिए कि जो जब तो सार्क हुआ करता था, बिल्कुल अब तो बंद ही हो गया, सार्क जो था उसके जितने भी लीडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था और एक शांति और समृद्धि लाने के लिए बीजेपी ने इस पर काम किया। लेकिन ज्यादा सफलता इससे मिली नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार हमारी आर्मी के कैंपों पर अटैक होते हैं और फिर बीजेपी जो है उसका अपना एकदम बदल लेती है, मूड बदल लेती है। यानी कि पहला था कोल्ड स्टार्ट और उसके बाद में हमने शुरू कर दिया है डीप स्ट्राइक, यानी कि कोल्ड स्टार्ट की नीति से सीधे डीप स्ट्राइक पर हम चले गए हैं। और अभी आप देखोगे कि भारत की सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा जो है एक तरीका से एक संदेश जारी किया गया है और उसने ये कहा है कि देखिए, अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें हमने जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको ही हमने टारगेट किया था और उनको नष्ट किया था। देखिए, ये तो बात सामने आती है, लेकिन वास्तव में ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं वही आप देखेंगे कि उनको आप सैनिक ठिकाने भी कह सकते हैं। क्यों? कारण आपने देखा होगा कि वीडियोस देखी होंगी कि जो आतंकवादी जो फिनरल्स होते हैं वहां पर इनके आर्मी चीफ पहुंचते हैं और सेना के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दो नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का टेररिज्म और पाकिस्तान की आर्मी दो नहीं है, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। समझ गए मेरी बात? यानी कि हेड और टेल्स वाला हिसाब किताब है दोनों के दोनों वही, दोनों की जो मानसिकता वही है कि भारत को जो है थाउजेंड्स कट्स देने हैं। तो दोनों जब इस बात पर करते हैं तो भारत ने भी उसी तरीका से एक जो है रणनीति बनाई है और उन्होंने कहा है कि अब हम जो है वो डीप स्ट्राइक करेंगे। अगर आपने बिल्कुल भी कोई गलती करने का प्रयास किया तो अब की बात डीप स्ट्राइक का मतलब यह है कि अभी तक हम जो एलओसी के आसपास जितने भी बंकर हुआ करते थे आतंकवादियों के, उनको टारगेट करते थे, लेकिन अब की बार हम मिलिट्री बेस जो होंगे उनको टारगेट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो अब भारत की सरकार द्वारा, भारत की सेना के द्वारा ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखेंगे इसके अंदर की भारत की जो नीति है ये लगातार बदली कैसे है। और मैंने आपको बताया कि भारत के द्वारा जो इनका एटॉमिक जो डर था कि हम एटॉमिक हमारे पास क्यों रखे हैं, एटॉम हमारे पास क्यों रखे हैं, ये जो ब्लफ बनाया हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, भारत की सरकार ने उसको नष्ट कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान कभी भी आपको इसकी धमकी देता हुआ नजर नहीं आएगा कि एटमी ताकत है, हम दो एटमी मुल्क हैं, ये नहीं होगा। कारण है कि मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि किराना हिल्स के ऊपर जब अटैक किया भारत ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा अभी 2 दिन पहले, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 35 मिलियन लोग, 35 मिलियन, लगभग 350 लाख लोग, 35 मिलियन लोग जो है उनकी जीवन पर संकट था अगर मैं भारत को ना रोकता। और दूसरा स्टेटमेंट उनका यह था कि शहबाज शरीफ, यानी कि जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनको भारत जो है मार डालता अगर मैं भारत को ना रोकता। तो अब सोचिए कि यह कहना है किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं तो कुछ तो उनकी बात में सच्चाई है अगर हम इसको देखा जाए, क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हमारा अपर हैंड रहा है इस युद्ध के अंदर।
अब देखिए भारत के द्वारा ये जो नीति है ये बदली कैसे। आपने देखा कि 2004 में यूपीए की सरकार आती है और 2014 तक 2 शासनकाल वो रहते हैं। अब जो यूपीए की सरकार होती है, आप जानते हैं कि अटैक होते रहे, हमारे सैनिकों के सिरों को काट करके ले जाते रहे पाकिस्तानी, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती थी। कारण क्या है? क्योंकि सरकार और पाकिस्तान की जो समझ है उन दोनों में कोई ज्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ता। और वैसे भी यहां पर ये पता ही नहीं था कि नेता है कौन, क्योंकि जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री नहीं था, और जो प्रधानमंत्री नहीं बनने का दिखावा कर रही थी वही वास्तव में असली प्रधानमंत्री थी। तो आप सोचिए कि जब ये डिफरेंस आपको दिखेगा तो निर्णय लेगा कौन? तो प्रधानमंत्री तो एक टाइटुलर था, यानी कि सिर्फ सांकेतिक नाम से बैठाया हुआ था, और वो जो है उनके ऊपर तो किताब भी लिखी है, मूवी भी बनी है, आपने देखी भी होंगी। अब देखिए 2004 से 14 के बीच में ये रहा कि हम क्या देते थे, डॉजियर देते थे कि देखिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, देखिए पाकिस्तान ने हमारे सैनिक मार दिए हैं। अब ये सारा काम जो है 2014 के बाद बदल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम डॉजियर नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक्स करते हैं। क्लियर? अब एयर स्ट्राइक होंगे और ऐसे ऑपरेशंस होंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो आप सोचिए कि मिसाइल दागी जाएंगी और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में डॉजियर कौन देगा, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान देगा। और पाकिस्तान जो है, जैसा कि जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भागा भागा पाकिस्तान मेरे पास आया और कहा कि हमें बचा लीजिए और भारत को रोकिए, नहीं तो भारत जो है किराना हिल्स में रखे हुए जो एटॉम है उनको लीक कर देगा और लगभग 35 मिलियन लोग जो है उनका जीवन खत्म हो जाएगा। और इसी को देखते हुए भारत के द्वारा अमेरिका के और भारत का जो कांटेक्ट हुआ और फिर जाकर के इस युद्ध को जो है विराम दिया गया। टेरर कैंप से आगे डीप स्ट्राइक, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है वो टेरर कैंपों पर नहीं बल्कि जाकर के आपके जो मिलिट्री कैंप है उनके ऊपर ये स्ट्राइक भारत करने वाला है, अगर आपने बिल्कुल भी किसी तरीका का कोई भी हरकत की आगे। परमाणु ब्लॉक का डर, देखिए परमाणु जो ब्लफ आज तक दिखाया गया था, मैंने आपको बताया कि परमाणु है हमारे पास, इसको बिल्कुल तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान कभी भी ये कहता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद आती है धीमी प्रक्रिया समय, जैसे मैंने बताया कि आपने पहले भी देखा कि भाई हम डॉजियर देते रहते थे और कुछ हुआ ही नहीं उसमें, लेकिन अब क्या है, अब यह है कि अगर ऐसा होता है तो भारत क्या करता है, सीधी एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है। और आने वाले समय में भी उन्होंने कह दिया कि आगे गलती मत कर देना, क्योंकि आने वाले समय में भारत क्या है, वो आपके आतंकी जो लॉन्च पैड्स हैं उनको टारगेट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके जो भी मिलिट्री बेस है उनको भी टारगेट करेगा। तो ये सीधा सीधा जो बदलाव है आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि अभी तो पाकिस्तान को जो है जो तालिबान है वो लगातार एयर स्ट्राइक रात भी हुई हैं, तो तालिबान के द्वारा पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीका से जो है वो मारा जाएगा। और पाकिस्तान, मैंने एक वीडियो बनाई थी कल भी इसके ऊपर, मैंने बताया था कि देखिए अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने ये पंगा लिया है ये इनका लास्ट पंगा है, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान है उनके पास, आप जानते हैं कि उनके पास आत्मघाती दस्ते हैं। आत्मघाती दस्ते समझ रहे हैं ना, ऐसी फौज है जो खुद को उड़ा लेगी बम बांध करके, ये अब उन्होंने एक्टिव कर दी है। और इसकी जो न्यूज है वो रात ही निकल कर आई है। आप पाकिस्तान के अंदर लगातार उनके मस्जिदों के अंदर, उनके जो भी प्रतिष्ठान है वहां पर आप देखेंगे लगातार बम धमाके होते हुए आपको अब सुनाई पड़ने वाले हैं। और ये जो काम किया है पाकिस्तान ने, कहिए कि गलती, बहुत बड़ी गलती, जो ब्लंडर कर दिया है, इसका जो कीमत है बहुत भयंकर चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। और आने वाले लगभग 1 से 2 महीने में जो है पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पर ला करके रख देगा ये जो अफगानिस्तान है। देखिए 2 प्रश्न हैं जिनसे आपका आंसर अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएगा, तो आपको इनके आंसर पर विचार करना है। जानते हैं तो भी सही, नहीं तो आपको लास्ट वाले से मिल जाएगा। देखिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, यानी कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या जो है कथन है। पहले स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य 48 से 72 घंटे के भीतर सेना को सीमा पर तैनात करना था। दूसरा, इसमें पाकिस्तान के परमाणु हमले यानी कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से बचने के लिए हमले की गहराई केवल 3 से 80 किलोमीटर तक की सीमित थी। 3, इस डॉक्ट्रिन में सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी अनिवार्य थी। अब आपको बताना होगा कौन सा विकल्प सही है। पहला सही है यानी कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या सभी सही हैं। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए आज का, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय रक्षा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? क्या है? असत्य यानी कि इनकरेक्ट है। देखिए पहला,
भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीका से विफल कर दिया। पहला विकल्प ये दिया गया है और आपको असत्य बताना है। देखिए दूसरा, भारतीय सेना ने S-400 का उपयोग कर दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। तीसरा, इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स की स्थित परमाणु स्थलों पर कई कार्रवाई नहीं की। और चौथा, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारतीय वायुसेना द्वारा निशाना बनाया गया। आप इसका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई भी एस्केलेशन, यानी कि भारत की ओर से चेतावनी है कि अगर आपने किसी भी तरीका का एस्केलेशन किया तो अब की बार आपकी जो मिलिट्री बेस है वो हमारे टारगेट पर है और हम क्या करेंगे, डीप असेट्स यानी कि आपकी सरजमी पर जाकर के आप पर हमला करेंगे, ऐसा भारत ने बोला है। दूसरा देखना, यह बयान भारत की वॉर डॉक्ट्रिन यानी कि हमारा जो अभी तक जो युद्ध सिद्धांत था बिल्कुल बदल चुका है। अब हम क्या है, डिफेंसिव नहीं है, हम अब क्या है, ऑफेंसिव है, एग्रेसिव है और हम कार्य होने से पहले, अंजाम हो उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं, उसको जो है रोक देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान बॉर्डर और आंतरिक संकट से बिल्कुल घिरा हुआ है और इसमें इसका सैंडविच बनना तय है। आप बिल्कुल मान लीजिए कि इनको जो है घुटने पर ला करके खड़ा कर देगा अफगानिस्तान। उनकी लड़ने की ताकत जो है वो बिल्कुल अलग है। उनके पास एयर डिफेंस नहीं है लेकिन दूसरी तरीका के जो है आर्मी उनके पास है, वो आपको आगे दिखेगा 1-2 दिन में ही। देखिए जैसे मैंने आपको बताया 2001 के संसद पर हमले हों या फिर किसी भी तरीका से हमारे जो सैनिक हैं उनके सरों को काट करके ले जाए गए हों या फिर लगातार सेना पर जो है वो हमले की बात हो, लेकिन हम क्या करते थे, एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो लेकर के चलते थे कि हो गया कोई बात नहीं है, हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जाएंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि उससे कुछ होता नहीं, कमजोर की कोई नहीं सुनता और भारत ने जो है यही कायराना हरकतें जो है पहले की थी और सरकारें भी वैसी ही थी। देखिए न्यूक्लियर जो ब्लफ जो बना हुआ था वो भी भारत ने जो है तोड़ करके रख दिया, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि अगर हमने कुछ कहा तो न्यूक्लियर वार ना हो जाए, ये ना हो जाए। जबकि आप जानते हैं, मैंने कितनी बार बताया कि ये जो है जितने भी एटॉमिक जो वेपन्स इनके पास हैं वो बिना अमेरिका की अनुमति के नहीं चला सकते, क्योंकि वो जो है इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका की ही असेट्स हैं। और इनको आप याद रखना कि कभी भी न्यूक्लियर वार नहीं हो सकता, युद्ध कितना भी क्यों ना बढ़ जाए। तो ये आप याद रखना है आपको। देखिए 48 से 72 घंटे में इन्फेंट्री और आर्टिलरीज जो होती है उनको सीमा पर तैनात करना, सीमित दायरा यानी कि लिमिटेड स्कोप 30 से 80 किलोमीटर अंदर तक हमला करना, यह माना जाता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेड लाइन जो है उससे बचना, यह सब कोल्ड डॉक्ट्रिन के अंदर आता था। लेकिन अब क्या है, अब यह है कि वार जो है वो 48 से 72 घंटे का ही होगा, लेकिन इसको भी झेल नहीं पाएगा। और अब की बात जो है ऐसा नहीं कि 30 से 80 किलोमीटर नहीं, हो सकता है कि पाकिस्तान के सारे एरिया को जो है कवर किया जाए। और देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर रेड लाइन थी उससे बचा जाता था और सीसीएस की जो मंजूरी थी वो अनिवार्य नहीं, यह पूरी तरीके से आर्मी केंद्रित थी और आज भी उसी तरीका से है। देखिए पुरानी नीति की विफलता के बाद आप देखिए ऑपरेशन में क्या हुआ है, उरी के हमले हुए हो, पठानकोट का हमला हुआ हो, उनसे यह साबित हो गया कि पुरानी जो नीति है वो यानी कि जो कोल्ड स्टार्ट की जो नीति है वो सही नहीं है। इसको देखते हुए अब आता है सिंदूर फेज 1 यानी कि टेरर स्ट्राइक टारगेट्स को जो है, जैसे बहावलपुर पर हमला किया गया, मुरीद के को जो है उनके जो टेरर कैंप थे उनको जो है और उनकी जो लॉन्च पैड्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लश्कर जैश और हिजबुल जैसे 100 से अधिक आतंकियों को जो है ढेर किया गया। अब ये जो नई डॉक्ट्रिन है वॉर की, ये ज्यादा सक्सेसफुल है। आपने देखा होगा कि जब से भारत ने इस तरीका से जवाब देना शुरू किया है, पाकिस्तान से होने वाले यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद था उस पर जो है एक रोक लगती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। हाँ, वो दूसरा तरीका बदलेंगे। कारण क्या है भाई, जिसका जो काम है, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान की भाई यही आदत है कि वो यही कर सकते हैं, टेररिज्म कर सकते हैं और एक टेररिस्ट मुल्क है वो। तो इसलिए आपको देखेगा कि नए तरीका का जो आतंकवाद है वो आपको भारत के अंदर पनपाते हुए दिखेंगे। यानी कि आप सोशल मीडिया के द्वारा आप देखेंगे कि भारत के ही जो इनकी कौम के लोग हैं उनको ट्रेन करते हुए दिखेंगे कि जाइए लाल किले पर फट जाइए, इस तरीका से। अब अलग अलग तरीका का जो है आपको दिखेगा ये टेररिज्म। पाकिस्तान के 11 एयरबेस जैसे नूर खान एयरबेस सहित कई सारों को उड़ाया गया था। एयर डिफेंस पूरी तरीका से HQ-9 जो कि चाइना के द्वारा जो इनको प्रोवाइड किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय किया गया था। किराना हिल्स जहां पर इनके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रखे गए थे, वहां पर इनको एक मैसेज देने के लिए एक स्ट्राइक की गई थी और जिस पे स्ट्राइक होने के बाद ये पहुंचे थे कहां, अमेरिका के पास में, कि हमें बचा लिया जाए। और ये वो सारी लोकेशंस दी गई है जहां पर ये सारा कार्य हमने किया था।
अब देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था वो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया। पाकिस्तान 88 घंटे के भीतर जो है घुटनों पर आ चुका था, यानी कि वो अमेरिका से पहुंच गया था कि हमें बचा लीजिए। अमेरिका के जरिए सीज फायर की भीख मांगी गई और भारत ने अपनी मर्जी से सीज फायर किया। कारण ये था, अभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो रहा है, नहीं, ये एग्जेजरेट नहीं है। देखिए, आप पाकिस्तान का नक्शा देखिए, इसको एक बार ये वाला नक्शा देखिए पाकिस्तान का। देखिए, ये जो लंबाई है ना वो तो आपको दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये आपको ज्यादा नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर क्या है, ये किराना हिल्स है। अब किराना हिल्स पर अगर होगा तो भारत के नजदीक है। अगर यहां पर न्यूक्लियर किसी भी तरीका से अगर वो रिश्ता है तो वो भारत के अंदर भी आता, क्योंकि जैसे एयर का फ्लो होता है उसी तरीका से। और आप जानते हैं कि राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, यानी कि यहां तक उसकी मार होती तो जो न्यूक्लियर रिसाव है वो भारत के पक्ष में नहीं था। और यही कारण था कि भारत जो है जैसे ही उसको पता चलता, क्योंकि मैसेज देने के लिए स्ट्राइक की थी, इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि देखिए भारत में अचानक से क्यों रोक दिया, इसे आगे बढ़ाना चाहिए था। अब जैसे ही ये न्यूक्लियर रिसाव भारत तक पहुंचता तो कहते हैं कि देखिए हम तो मरवा डाले। तो लोगों के हिसाब से नहीं सरकारें चलती हैं, बल्कि सरकारें जो है उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें पता होता है कि ये जो हम कर रहे हैं इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और जवाबदेही भी उनकी होती है। लोग तो कुछ भी कह देंगे, इसीलिए लोगों ने कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं इसलिए ये रोक दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया है। जबकि अंदर की कहानी जो है वो आपको भी पता है, और नहीं पता तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब रिसाव यहां से होता है न्यूक्लियर का तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा कि लगभग 35 मिलियन लोग जो है इनकी जान को खतरा था। तो आप समझिए ये 35 मिलियन लोग कैसे खत्म होते, ये खत्म होते किससे, जब न्यूक्लियर का रिसाव होता। तो इससे बचने के लिए ही ये सारा कार्य किया गया था। पाकिस्तान के पीएम जो है 35 मिलियन लोगों की जान को खतरा था, ऐसा स्टेटमेंट जो है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। मैंने आपको ये भी बताया। देखिए, केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं, चौतरफा घेराबंदी। भारत जो है ऐसा नहीं है कि यही कह रहा हो कि अगर आपने हमला किया या सोची भी तो मैं आप पे नहीं, भारत जो है चारों तरफ से इसको जो है नाकेबंदी इसकी कर रहा है। जैसे जल हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल किया, और आज हम जो है इनको जब पानी नहीं होगा, जब पानी छोड़ेंगे, जब जरूरत होगी, जब इनको पानी नहीं दिया जाएगा। जैसे आर्थिक नाकाबंदी, भारत का जो बॉर्डर है उनको बंद कर दिया गया, हर तरीका से जो है इनका इकोनॉमिक बाइकआउट जो है हमने किया है, तो इससे इनकी कमर टूटी है। जैसे कूटनीतिक दबाव, भारत के जो वीजा हैं और सांस्कृतिक जो प्रतिबंध, जैसे कि मूवी के लिए आप जानते हो कि बॉलीवुडिया जो है वो इनसे कुछ ज्यादा ही प्रेम रखते हैं वैसे तो उनको जो है यहां पर नहीं बुलाएंगे, यहां गाने नहीं गवाएंगे, यहां मूवी में काम नहीं देंगे। ये सारे कार्य जो है किए गए हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक ओर से अटैक ना होना चाहिए, बल्कि चौतरफा अटैक जो है उसकी आवश्यकता होती है, और वही भारत ने किया है। अब इंडियन आर्मी द्वारा जारी की गई वीडियो की जो पुष्टि है वो हो चुकी है, और जो वीडियो में जो आपको बताया था कि सेना के द्वारा ही ये कहा गया है कि ये गलती मत कर देना कि कभी सोचो कि अभी अफगानिस्तान से उलझ रहे हो, थोड़ा सा इधर भी देख लें, तो ये करोगे तो अब की बार आपको हम जो है वो निपटा देंगे। देखिए, पाकिस्तान की मिसाइलों की हवा में ही नष्ट किया गया। विश्व की सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया और उसको भी नष्ट किया गया। आप जानते हैं ना कि जो गुरुद्वारा साहिब है उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च की थी पाकिस्तान के द्वारा, ताकि जो हमारे समाज में एक डिसहार्मनी क्रिएट किया जा सके कि देखिए माइनॉरिटीज का जो एक श्रद्धा स्थल है उसको जो है नष्ट किया गया भारत की मिसाइल के द्वारा। ऐसा ये क्या फैलाता, पाकिस्तान एक झूठ फैलाता, लेकिन भारत ने जैसे वो मिसाइल आई थी उसको इंटरसेप्ट करके वही नष्ट कर दिया। और ये जिस तरीका का क्रिएट करना चाहता था पाकिस्तान, उसमें असफल हुआ। विश्व की सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल है इसको इंटरसेप्ट किया गया। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की सीमा में घुसने से पहले ही जो है राख में तब्दील हो चुकी थी। तो ये अब भारत की जो है ओल्ड कोल्ड स्टार्ट जो नीति है वो असफल हुई, लेकिन न्यू डॉक्ट्रिन जो है वो बिल्कुल सफल होती दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियत, पाकिस्तान तो देश है लेकिन एक पाकिस्तानियत भी है, और पाकिस्तानियत जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है। भारत के अंदर भी आप देखेंगे कि लगभग आपको 20-22 करोड़ जो है बताते हैं लोग, तो इतनी पाकिस्तानियत जो है भारत के अंदर भी रहती है। इनका एक इलाज है जो न्यू डॉक्ट्रिन ने दिया है, यानी कि ठोको ठोको और ठोको, बस ये है। इस आप करते रहोगे बिल्कुल सही चलते रहेंगे। अगर इनको थोड़ा फ्री हैंड दोगे तो ये आपको तबाह करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये संयुक्त रूप से जो है आने वाले समय में जब भी होगा तो आप देखेंगे एक इंटीग्रेशन की तरीका से प्रहार करेंगे। जमीन से भी प्रहार होगा और समुद्र से भी होगा और एयर से भी होगा। तो सोचिए ये तो झेल ही नहीं पाएगा पाकिस्तान। और देखिए जब हम बात पाकिस्तान की करते हैं ना तो ये मत समझना कि पाकिस्तान कोई कंट्री है, नहीं। पाकिस्तान जो है एक प्रॉक्सी स्टेट है, एक वेसल स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, जो कि किसका, चीन। यानी कि जब हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो आप समझिए कि या तो चाइना पर अटैक कर रहे होते हैं या फिर
अमेरिका पर अटैक कर रहे होते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है, जो भी इनके पास में फाइटर जेट्स हैं वो चाइना के हैं या फिर अमेरिका के हैं। तो इसका मतलब है कि जब पिटाई लगती है तो उसमें या तो अमेरिका की शेयर मार्केट गिरने वाली होती है या तो चाइना की नाक कटनी होती है। वैसे चाइना के तो कोई आप जानते हैं कि अपने आप में बदनाम है वो तो आप समझिए कि पाकिस्तान का इसमें कुछ नहीं जाता, समझ गए। तो पाकिस्तान जब भी बदनाम करेगा किसको करेगा? या तो चाइना को या तो अमेरिका को। देखिए एस्केलेशन से डरता नहीं है बल्कि उसे नियंत्रित और डॉक्ट्रिन करता है। मैंने आपको बताया कि देखिए ये तो सब होता रहेगा और जैसे ही पाकिस्तान या अमेरिका से थोड़ा सा इशारा होगा पाकिस्तान फिर वही कार्य करेगा और बात वही है कि फिर इसको वही एयर स्ट्राइक और इसका वही इलाज है जो मैंने आपको बताया। आतंकवाद का जवाब अब घर में घुसकर और डीप स्टेट्स जो डीप असेट्स जो होती है उनको तबाह करके जो है वो दिया जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये नई डॉक्ट्रिन जो है वो ज्यादा बेहतर है। देखिए आपका जो आंसर है उसका आंसर पहले वाले का तो डी है जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि सारे विकल्प जो है वो सही है। और दूसरा जो प्रश्न था उसका आंसर है सी, यानी कि असत्य कथन जो है वो क्या है? भारत ने किराना हिल्स पर मैसेज स्ट्राइक की थी, उसे छोड़ा नहीं था। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई ये सारा कार्य जो है हुआ था। तो आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। मैसेज करके बताइए कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं और क्या क्या और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।